बहुत पुरानी कथा है। ईश्वर ने आदमी को बनाया। आदमी अकेला था। उसने प्रार्थना की कि मैं अकेला हूं, मन नहीं लगता। तो ईश्वर ने स्त्री को बनाया। लेकिन सब काम पूरा हो चुका था। ईश्वर सारी बनावट पूरी कर चुका था। सामान बचा नहीं था। तो उसने कई कई जगह से सामान लिया। थोड़ी चांदनी चांद से, थोड़ी रोशनी सूरज से ली, थोड़े रंग मोर से लिए, थोड़ी तेजी सिंह से ली। ऐसा करके चारों तरफ से सब सामान इकट्ठा करके उसने स्त्री को बनाया। क्योंकि सब काम पूरा हो चुका था, वह आदमी बना चुका था। तब आखिर में ये आदमी आया और कहने लगा, अकेले में मन नहीं लगता। तो ईश्वर ने स्त्री बना दी। लेकिन स्त्री उपद्रव में थी। क्योंकि कभी कभी वह गीत गाती तो कोयल जैसा, और कभी कभी सिंगनी जैसी धारती भी थी। कभी कभी चांद जैसी शीतल, कभी कभी सूरज जैसी तेज हो जाती थी। जब क्रोध में होती तो सूरज हो जाती, और जब प्रेम में होती तो चांदनी हो जाती। 3 दिन में आदमी थक गया। उसने कहा, यह तो बड़ी मुसीबत है। इससे तो अकेला ही सही था। 3 दिन स्त्री के साथ रह पाता तो पता चला एकांत में बड़ा मजा है। एकांत का मजा बिना स्त्री के चलता ही नहीं। ब्रह्मचर्य का आनंद गृहस्थ हुए बिना पता चलता ही नहीं है। वह भागा भागा वापस गया। उसने ईश्वर से कहा कि क्षमा करें, भूल हो गई। मैंने जो मांगा वह गलती हो गई। आप यह स्त्री वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। यह तो बहुत बड़ा उपद्रव है। यह तो मुझे पागल कर छोड़ेगी, और यह भरोसे योग्य नहीं है। कभी गाती है, कभी क्रोधित हो जाती है, और कब कैसे बदल जाती है यह कुछ समझ में नहीं आता। यह आप ही संभालें। ईश्वर बड़े दयालु हैं। ईश्वर ने कहा, जैसी तेरी मर्जी। 3 दिन छोड़ गया स्त्री को ईश्वर के पास में। घर जाकर लेटा, बिस्तर पर पड़ा याद आने लगी। उसके मधुर गीत, उसके गले में हाथ डालकर झूलना, उसकी सुंदर आंखें। 3 दिन बाद भागा भागा पहुंचा ईश्वर के पास। उसने कहा, महाराज क्षमा करें, वह स्त्री मुझे वापस दे दो। सुंदर थी, गीत गाती थी, घर में थोड़ी गुनगुन थी। अब तो सब उदास हो गया है। अब जंगल से लौटता हूँ थका हारा, लकड़ी काट कर। कोई स्वागत करने को नहीं है घर में। घर में थी तो चहल पहल रहती थी। द्वार पर खड़ी मिलती थी, प्रतीक्षा करती थी। बड़ी उदासी लगती है। क्षमा करें, भूल हो गई मुझसे। मुझे वापस वो स्त्री दे दो। ईश्वर ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वो आदमी स्त्री को लेकर फिर आ गया। 3 दिन में फिर उसकी हालत खराब हो गई। 3 दिन बाद वह फिर ईश्वर के पास गया और कहा, महाराज स्त्री को आप ही रखो। अब ईश्वर को गुस्सा आ गया। ईश्वर ने कहा, अब बकवास बंद करो। तुम ना ही तो स्त्री के बिना रह सकते हो, और ना ही स्त्री के साथ रह सकते हो। तो अब जैसे भी हो गुजारो अपने साथ। और तब से आदमी जैसे भी हो वैसे गुजार ही रहा है। तुम अगर बाजार में हो तो आश्रम आपको बड़ा शांति प्रिय लगेगा। और अगर तुम आश्रम में हो तो तुम्हें बाजार की याद आने लगेगी। अगर तुम मुंबई में हो तो कश्मीर की, और कश्मीर में हो तो मुंबई की। संसार में सुख और दुख मिश्रित हैं। यहाँ चांद भी है
और सूरज भी है, और मोर भी नाचते हैं, तो सिंह भी दहाड़ते हैं। तो जब तुम मौजूद होते हो संसार में, तो तुम्हें उसका दुख दिखाई देता है, वह उभर कर आ जाता है। और जब तुम दूर हट जाते हो, तो सब याद आती है सुख की बातें। तो जो सहज हो जाए वही सुंदर होता है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।